नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए बुध के नीचभंग राजयोग के इस वीडियो में। बुद्धि, वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन पावर, स्किल, कौशल, शेयर मार्केट, आईटी सेक्टर और मैनेजमेंट के कारक युवराज बुध 27 फरवरी को राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं और पूरे 70 दिन तक 7 मई 2025 तक मीन राशि में ही गोचर करेंगे। इस दौरान 15 मार्च को मीन राशि में ही वक्री हो जाएंगे और 7 अप्रैल को मीन राशि में मार्गी होंगे। मीन राशि बुध की नीच की राशि है, लेकिन यहाँ पर बुध का नीच भंग होगा और पूरे 70 दिन तक बुध का नीच भंग राजयोग बनेगा मीन राशि में। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह जिस राशि में नीच का होता है उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है, अगर उसकी युति बन जाए तो नीच के ग्रह का नीच भंग हो जाता है और नीच भंग राजयोग बनता है। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और पूरे 70 दिन तक बुध शुक्र की युति मीन राशि में बनेगी, इसलिए बुध का नीच भंग राजयोग बनेगा पूरे 70 दिन तक। आज का समय बुद्धि और कौशल का है, इंटरनेट और सोशल मीडिया का है, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी का है। मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, कला, साहित्य, ये सब बुध के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध बली हैं तो आपको इन क्षेत्रों में अभूतपूर्व सफलता, मान सम्मान और धन प्रदान करते हैं। वही बुध अब आपके साथ इन्हीं क्षेत्रों में सफलता दिलाने वाले हैं पूरे 70 दिनों तक। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 70 दिनों तक बुध का नीचभंग राजयोग तो बनेगा ही, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। तो बुध के नीचभंग राजयोग का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। बुध का गोचर आपकी कुंडली के लग्न के भाव में है और यहाँ पर बुध और शुक्र की युति बन रही है 7 मई 2025 तक। मीन राशि में बुध नीच के होते हैं, लेकिन शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं। एक नीच के ग्रह और एक उच्च ग्रह की जब युति बनेगी तो बुध का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। बुध यहाँ पर छठे भाव, 7वें भाव और चौथे भाव के स्वामी होकर लग्न में गोचर कर रहे हैं। शुक्र तीसरे भाव और 8वें भाव के स्वामी होकर लग्न में गोचर कर रहे हैं और बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जिनका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है हम सभी के जीवन पर। आज के परिवेश में अपनी वाणी से, अपनी कम्युनिकेशन पावर से, अपनी बुद्धि, कौशल और तर्क शक्ति के द्वारा हम मान सम्मान भी प्राप्त कर रहे हैं और धन भी अर्जित कर रहे हैं। जीवन का कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां पर इंटरनेट, सोशल मीडिया या आईटी सेक्टर का प्रभाव ना हो। चाहे वो शिक्षा हो, विज्ञान हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, मनोरंजन, कला जगत का क्षेत्र हो, बैंकिंग, फाइनेंस या व्यापार का क्षेत्र हो, हर जगह इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया का प्रभाव दिखाई पड़ता है और बुध इन सभी के कारक होते हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं, बुध वाणी के कारक हैं, शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, धन के कारक हैं और आकर्षण के कारक हैं। जब बुध और शुक्र आपके लग्न के भाव में गोचर करेंगे तो आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। मीन राशि के जातक पिछले 2 वर्षों से साढ़े साती के प्रथम चरण से जो कष्ट मिलते हैं उन कष्टों को झेल रहे हैं और साढ़े साती के कारण आपके व्यक्तित्व में एक बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बात बात पर क्रोध आना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन,
मन में हताशा निराशा की स्थिति, लगातार तनाव चिंता और डिप्रेशन की स्थिति, ये सब मीन राशि के जातक पिछले 2 वर्षों से झेलते चले आ रहे हैं। बुध और शुक्र 70 दिनों तक आपके लग्न में गोचर करेंगे तो आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मन में जो लगातार चिंता तनाव की स्थितियां बनी थी, जो हताशा निराशा की स्थिति बनी हुई थी, जीवन के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण जो आपके मन में आ गया था, वह समाप्त होगा। बुध आपकी बुद्धि को, सोचने की क्षमता को, तर्क शक्ति को, निर्णय क्षमता को अत्यंत तीव्र करेंगे और शुक्र आपका क्रोध शांत करेंगे, स्वभाव का चिड़चिड़ापन दूर होगा और शुक्र के प्रभाव से आपकी वाणी अत्यंत मधुर होगी, व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा और इन 70 दिनों में अपने व्यक्तित्व, अपनी वाणी, अपनी कम्युनिकेशन पावर के बल पर आपने जो खोया है पिछले 2 वर्षों में, उसे प्राप्त करने में सफल होंगे। शुक्र धन के कारक हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। इस समय आपके मन में ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की इच्छा जागृत होगी। शुक्र आपकी इच्छाओं को, आपके डिज़ायर्स को शो करते हैं और 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो 7वें भाव से संबंधित जो भी आपके मन में इच्छा दबी हुई है, उन इच्छाओं को बुध और शुक्र मिल करके पूरा करेंगे। 7वां भाव विवाह का होता है, शुक्र विवाह के भी कारक होते हैं और दाम्पत्य सुखों के भी कारक होते हैं। इस समय आप अपने बुद्धिबल, अपने कम्युनिकेशन पावर, अपनी वाणी के बल पर विवाह के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता तय कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई समस्या चल रही थी, उस समस्या से बाहर निकल पाएंगे और सबसे बड़ी बात कि 7.5 के दौरान किसी तरह का कोई गलत निर्णय अगर आपसे हो गया था तो उस निर्णय को भी सुधारने का मौका आपको मिलेगा, क्योंकि शुक्र बुध के लक्ष्मी नारायण योग के प्रभाव से आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा। बुध प्रखर होगी तो शांत मन से आप भविष्य की योजनाओं पर विचार करेंगे और उन योजनाओं को प्राप्त भी करेंगे। बुध व्यापार के कारक होते हैं और 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, अपनी ही राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो बुध का ये गोचर बिजनेसमैन के लिए विशेष प्रभाव डालने वाला होगा। जो लोग कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे कोई फैक्ट्री है, चाहे कोई इंडस्ट्री है, चाहे होलसेल डीलिंग का कार्य करते हैं, चाहे रिटेल डीलर हैं, चूंकि शुक्र के साथ हैं और शुक्र 8वें भाव के स्वामी हैं, जो कि गुप्त धन को शो करता है, जो कि आपका डूबा हुआ पैसा दर्शाता है। बिजनेसमैन का पिछले 2 वर्षों में जो पैसा कहीं भी डूब गया, जो पैसा कहीं रुक गया, फंस गया, पैसा आपको नहीं मिला, इस तरह का जो पैसा है आपको वो पैसा इस समय प्राप्त होगा। विवाह के योग बनेंगे, व्यापार में उन्नति होगी और ख़ास करके वो जातक जो कि शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, कला से सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जो जातक गारमेंट्स का, ब्यूटी पार्लर का, ब्यूटिशियन का कार्य करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं, जो जातक डेकोरेशन का काम करते हैं, घर की सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाने वाली चीज़ों का जो लोग व्यापार व्यवसाय करते हैं, या जो लोग कंफर्ट और लग्जरी को रिलेट करते हुए चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनके लिए विशेष लाभ की स्थितियां बनेंगी इन 70 दिनों में।
15 मार्च को बुध वक्री हो जाएंगे और 15 मार्च से 7 अप्रैल तक वक्री अवस्था में रहेंगे। तो ये जो 22-23 दिन हैं, इनमें बुध एक भाव पीछे यानी कि 12वें भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। तो 12वां भाव विदेश का होता है, शुक्र के साथ हैं जो कि धन के कारक हैं। तो विदेशों से आपको भर भर के पैसा इस समय मिलेगा। और चूंकि व्यापार के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, 12वें भाव का फल देंगे, तो विदेशी व्यापार से भी आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। विदेश में आपका कोई पैसा रुका हुआ है, कोई बिजनेस डील पेंडिंग है, वो इस समय फाइनल होगी। विदेश जाने की इच्छा थी, वो इच्छा अधूरी थी, तो विदेश जाने के आपके सपने पूरे होंगे। और शुक्र के साथ हैं, शुक्र तीसरे भाव के स्वामी हैं जो कि संचार माध्यमों का होता है। तो इस समय संचार माध्यमों के द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अगर आप विदेशों से व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं या कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं, तो आपको विशेष सफलता इस समय प्राप्त होने का पूरा योग बन रहा है। शुक्र 8वें भाव के स्वामी हैं, बुध चौथे भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी को शो करता है और 8वां भाव जो है रियल एस्टेट को शो करता है, भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों को शो करता है। तो जो लोग रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, मीन राशि के वो जातक जो मेडिकल और मेडिसिन्स और केमिकल प्रोडक्ट्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए भी ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। जबरदस्त धन लाभ का योग बनेगा। 8वां भाव ससुराल पक्ष का होता है और इस समय आपके विवाह का योग बनेगा। ससुराल पक्ष से आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। शेयर मार्केट से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको अच्छा पैसा मिलेगा। अचानक धन लाभ का योग बनेगा और ऐसी जगह से धन की प्राप्ति होगी जहां से आपने सोचा भी ना हो। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। और 70 दिन तक बुध का नीचभंग राजयोग बनेगा। तो इस नीचभंग राजयोग का पूरा लाभ आपको मिल पाए, भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिल पाए, आपकी कोई अधूरी इच्छा पूरी हो, इस तरह के कार्यों के लिए तो आप बुध का उपाय जरूर करते रहें। बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा। और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पर का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप
हरियाली रख सकें। पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।